नमस्कार, मैं रोज। आज मैं आप लोगों से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक दृष्टांत को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मरकुस 2 का 21 और 22। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो पैबंद उसमें से खींच लेगा, अर्थात नया पुराने में से, और वह पहले से भी अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुराने मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। परंतु नए दाखरस को नए मशकों में भरा जाता है। ये नए पुराने वस्त्र और दाखरस और मशकों का उदाहरण देकर मसीह यहाँ कौन सा बात समझाना चाह रहे हैं? एक्चुअल में इस टॉपिक पे सवाल एक बहन ने मुझसे पूछा था। मैंने सोचा क्यों ना इसका जवाब एक वीडियो बनाकर ही दे दूं, ताकि अगर आप में से किसी और को भी सेम डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार दोहराना चाहती हूँ कि अगर बाइबल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या पढ़ते पढ़ते किसी पॉइंट में आप स्टक हो गए हो, इसका क्या मतलब होगा ऐसा सोच रहे हो, तो जस्ट मुझे मेल करके या मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। मेरा मेल आईडी मेरे चैनल का नाम ही है, rosefragrance4christ@gmail.com। अगर मुझे आपके सवालों का आंसर आता है तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी, ताकि बाइबल पढ़ते समय आप कहीं फंसे ना रहे। अगर आप लोगों के सवाल ज्यादा है तो मैं एक वीडियो बनाकर सारे क्वेश्चंस को एक साथ आंसर दे दूंगी। बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे टेस्ट करने, मुझे बातों में फंसाने और डिबेट के क्वेश्चंस पोस्ट ना करें। अगर आप सच में बाइबल के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। और हाँ, ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपके सभी सवालों के जवाब मेरे पास है, मगर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी मदद करूँ। चलिए अब टॉपिक में आते हैं। मार्क 2 के 21 से 22 तक पहुंचने से पहले चैप्टर 1 से अभी तक जीसस कौन है और वो दुनिया में क्यों आए, ये क्लियर कर दिया गया है। जीसस के अधिकार पूर्वक किए गए उपदेश और मिरेकल से अभी सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। ये सब उन लोगों के लिए एकदम नया था। ऐसा पहले उन लोगों ने ना कभी देखा था ना सुना था। एक अनजान व्यक्ति जीसस के पास आता है और एक सवाल पूछता है कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले तो उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले क्यों उपवास नहीं रखते? इसका मतलब जब तक जीसस प्रेरितों के साथ थे उन लोगों ने कोई उपवास नहीं रखा। मगर लेवीय व्यवस्था 16 का 29 से 31 में हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर यहोवा ने सारे यहूदियों को एक पर्टिकुलर दिन हर साल के 7वें महीने के 10वें दिन उपवास रखने के लिए कहा। जकरिया 7 का 3 से 15 में पाएंगे कि वो लोग सालों से इन दिनों में उपवास करते आ रहे हैं, मगर उनका उपवास सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया। जकरिया 8 के 19 पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 4 और उपवास चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने के उपवास को भी ऐड कर दिया गया है। और अब फरीसियों के टाइम में आते तक हर फरीसी हफ्ते में 2 बार उपवास करने लगा, सभी लोगों को ये जताने के लिए कि वो लोग कितने भक्त हैं और उपवास के द्वारा अपने आप को शुद्ध रखते हैं। मत्ती 6 के 16 से 18 में यीशु ऐसे उपवास का खंडन करते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है, और वो लोगों को सिखाते हैं कि उपवास परमेश्वर और तुम्हारे बीच का रिश्ता है, उसे लोगों के सामने प्रदर्शन का कारण ना बनाओ। अब मार्क 2 के 21 और 22 में आते हैं। यहाँ जीसस पुराना कपड़ा और पुराना मशक का पुराने ज्यू कस्टम्स और ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करके कहते हैं कि जो बहुत पुराना है और फट चुका है, क्योंकि रिचुअल से, कर्मों से किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। जीसस पुराने ज्यू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के फटे हुए भाग को सीलने नहीं आए, कोई पैच वर्क करने नहीं आए, बल्कि पुराने कवरेंट को पूरा कर नए कवरेंट के, नए वाचा की स्थापना करने आए। इस नए कवरेंट को पुराने कवरेंट के साथ नहीं सीला जा सकता, वरना वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कर्मों और रिचुअल को ऐड करके मोक्ष तक कोई कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। यहाँ फटने वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिसे ग्रीक में चिस्मा कहा गया। इसी चिस्मा शब्द का इस्तेमाल मरकुस 15 के 38 और मरकुस 1 के 10 में किया गया है। मरकुस 15 के 38 जब यीशु को क्रूस पर मारा गया, तब मंदिर में लगा पर्दा, जो ऑल्टर और होली ऑफ होली जहां आर्क ऑफ कवनेंट रखा जाता था, उसे सेपरेट करता था, वो पर्दा बीच से फट गया। ये फटना ये साइन है कि अब पुराने कवनेंट के हिसाब से जहां एक हाई प्रीस्ट के थ्रू और बलि से ही कोई परमेश्वर तक पहुंच सकता था, वो बैरियर हट गया। इंसानों और परमेश्वर के बीच से अब एक नया कवनेंट, एकमात्र महापुरोहित, एकमात्र मध्यस्थ यीशु मसीह।
जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मोक्ष पाएगा। वैसे ही मरकुस 1:10 में जिस्मा शब्द का उपयोग तब किया गया जब आकाश खुला और पवित्र रूह कबूतर के रूप में नीचे उतरा। नया वाचा यीशु मसीह के लहू और पवित्र रूह के सील से किया गया वाचा है। फिर आप पूछेंगे कि तो क्या जीसस ने ये नहीं कहा कि उनके प्रेरित भी उपवास करेंगे? यस, कहा, क्योंकि जो भी जीसस को फॉलो करता है वो उपवास करता है, करना ही चाहिए, मगर किसी पर्टिकुलर डेट और टाइम देखकर नहीं। उपवास रिचुअल्स का हिस्सा नहीं है, ये तो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। आज भी कई क्रिश्चियंस पुराने कपड़े में नया सीने की कोशिश कर रहे हैं, नए दाखरस को पुराने मशकों में भर रहे हैं। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि शब्द का आचरण संडे करना है या सैटरडे। मरकुस 2:27-28 शब्द मनुष्यों के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द का भी स्वामी है। पुराने नियम के हिसाब से शब्द सैटरडे होता है, इसलिए जो लोग सैटरडे चर्च नहीं जाते वो लोग गलत है, ऐसा कहने वाले क्रिश्चियंस भी है। अगर आप ऐसे देश में रहते हो जहाँ संडे हॉलीडे है, तो उस दिन सब लोग साथ में आराधनालय जाओ, साथ में प्रभु की आराधना करो। मुस्लिम कंट्री में हो जहाँ की फ्राइडे हॉलीडे होता है, उस दिन जाओ। दिन के चक्कर में फंसे हैं, पुराने मशकों को लेकर घूम रहे हैं, ना इधर के हैं ना उधर के। ज्यू लोग हमारी तरह शब्द नहीं मनाते, वो लोग उस दिन को बिल्कुल डेडिकेट रखते हैं। वो ना तो उस दिन मोबाइल फोन यूज करते और ना ही कहीं जाते हैं, इवन स्विच ऑन ऑफ भी नहीं करते हैं। वो दिन पूरा परमेश्वर के वचन के हिसाब से रहते हैं। पता नहीं हमें उन रिचुअल्स में फंसने का क्यों शौक है जिससे यीशु मसीह ने हमें ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है। मुझसे एक और सवाल ज्यादा पूछा गया कि तुमको पर्व के बारे में क्या पता है, ये पर्व वो पर्व कब मनाया जाता है, क्या तुम मनाती हो? दिन और पर्व पुराने कवरन का हिस्सा है। तो आप पूछेंगे कि जीसस ने तो रिचुअल्स पूरा किया। सही है, उन्होंने ये सब कुछ पूरा कर दिया और नए दाखरस को हमें देकर गए। जीसस का सर्कमसिशन कराया गया, मगर अब हमें सिखाया गया कि ये पुराना कवरन पूरा हो गया है, हमें उसे करने की जरूरत नहीं। जब यीशु छोटे थे तो उनको मंदिर में रिचुअल्स कराने लेकर गए, जिसको लेकर आज छोटे बच्चों को बैप्टिज्म दिया जाता है। मगर जब जीसस बड़े हुए, उन्होंने अपना मिनिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले बड़े लोगों का वाटर बैप्टिज्म इंट्रोड्यूस किया और सिखाया कि बैप्टिज्म के थ्रू आप नए कवनेंट में यीशु के साथ जुड़ते हो। यीशु ने भी पर्वों का आचरण किया, भोज के समय सारे रिचुअल्स को फॉलो किया और ब्रेड और वाइन को हाथ में लेकर कहा कि ये नया वाचा है। अब से ये पुराने रिचुअल्स के रूप में नहीं, बल्कि तुम इसलिए खाना कि तुम याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए अपने शरीर को तोड़ा और अपना लहू बहाया। क्या यीशु आराधनालय में नहीं जाते थे, जहां महापुरोहित और पुरोहित लोग अपना रिचुअल्स के हिसाब से कपड़े पहन, रिचुअल्स के हिसाब से बलि चढ़ाते और रक्त का छिड़काव किया करते थे? जरूर जाते थे, मगर उन्होंने अपनी बलि के द्वारा उस रिचुअल्स को हमेशा के लिए पूरा कर दिया। इब्रानियों 10:10 से आगे पढ़कर सुनाती हूँ। इसी इच्छा के अनुसार यीशु मसीह की देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। किंतु जब मसीह यीशु पापों के लिए एक ही बार सदा सर्वदा के लिए मात्र एक बलि भेंट कर चुके, वह परमेश्वर के दाएं पक्ष में बैठ गए, क्योंकि एक ही बलि के द्वारा उन्होंने उन्हें सर्वदा के लिए सिद्ध बना दिया जो उनके लिए अलग किए गए हैं। इब्रानियों 5:9। फिर सिद्ध घोषित किए जाने के बाद वह स्वयं उन सब के लिए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं अनंत काल उद्धार का कारण बन गए। और ऐसे पुराना वाचा पूरा हुआ और नया वाचा हमें मिला कि अब महापुरोहित सिर्फ एक है, यीशु मसीह। फिर आप पूछेंगे कि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद भी पर्व पेंतकोस्त का पर्व शिष्यों ने मनाया? नहीं, वो लोग अपर रूम में बैठकर होली स्पिरिट के लिए प्रे कर रहे थे और उसी दिन उन सब को पवित्र रूह का नया वाचा के अनुसार सील मिल गया। मगर आज भी हम में से कई लोग नए दाखरस को पुराने मशकों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अजीब अजीब से रिचुअल्स में अभी भी फंसे हैं। जीसस की मूर्तियों के सामने कैंडल जला रहे हैं।
प्यारे दोस्तों, वो जो खुद प्रकाश है, जिसमें ऐसा तेज है जिसके चेहरे को आप देख भी नहीं सकते, उसके सामने 2 रुपए वाला मोमबत्ती जलाकर क्या कर रहे हो? मूर्तियां, फोटो, चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो, यहोवा उसके खिलाफ है। मगर हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो रिचुअल्स ही निभाना है। ये नया दाखरस है, ये जीवन का जल है, ये पुराने मरे हुए रिचुअल्स में नहीं रह सकता। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुराना सब चला गया और अब सब नया है। मुझे माफ करना अगर मैंने किसी के इमोशंस को हर्ट किया तो। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए कह रही हूँ, अपने आप को परखो, देखो कि आप बाइबल के हिसाब से चल रहे हो या नहीं, यीशु मसीह के पीछे हो या नहीं, या फिर आपने अपनी अलग ही कोई लाइन बना रखी है। उम्मीद करती हूँ कि मैं उस प्यारी सिस्टर के क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे जरूर बताएं। नए दाखरस को पुराने मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। परंतु नए दाखरस को नए मशकों में भरा जाता है। तो नए मशक बनो, ऐसे मशक बनो जिसमें नया दाखरस डालने पर हर बीतते दिन पर वो और स्ट्रांग होता जाए, मसीह के ज्ञान में परिपूर्ण हो जाए। और जब यीशु मसीह हमें ले जाने आएंगे तब इस मशक को यहीं छोड़ उनके साथ वो पवित्र दाखरस को हम भी एंजॉय करेंगे, क्यों है ना? तो फिर खुश रहिए, बाइबल पढ़ते रहे, मसीह में बढ़ते रहे। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।